आज हम भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और खाद्यान्न सीमित स्थान रखते हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत जैसे विशाल देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानें भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे। भारत में 1970 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के बावजूद देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के आधार पर भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में विपरीत मौसम स्थितियों के बावजूद अनाज की उपलब्धता पूर्णतया सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के 2 अंग हैं। नंबर 1 बफर स्टॉक, नंबर 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए जानें बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक ये सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार उन राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल को खरीद लेती है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा करती है। खरीदा हुआ खाद्यान्न भंडार गृहों में बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है। इस स्टॉक का देश के उन क्षेत्रों में वितरित किया जाता है जहां उत्पादन कम होता है तथा यह सब्सिडी वाले दामों पर समाज के गरीब वर्गों को प्रदान किया जाता है। बफर स्टॉक एक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भोजन की कमी की समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए अनाज को विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार गरीब लोगों में वितरित करवाती है। इस व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें कार्यरत हैं। इन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। इन राशन दुकानों पर चीनी, खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल का भंडार रखा जाता है। राशन कार्ड की सहायता से कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत 1940 के बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि में हुई थी। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के पहले अकालों के कारण खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राशन प्रणाली अपनाई गई। 1970 के दशक में NSSO की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर सन 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई 1977 और 78 में। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013 भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधी सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ताकि मानव गरिमामयी जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या के पात्र परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त कम आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 में और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।